अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मानी जाती है और उनके अगर मार्केट में कुछ भी होता है उससे देश तो छोड़िए पूरे विश्व के जो भी मार्केट है वहाँ पे उतार चढ़ाव होता है। टैरिफ ट्रेड बार में पूरी दुनिया हिली हुई है। बात करें शेयर मार्केट की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में गया, लेकिन 90 दिन की रिलीफ के बाद संभला हुआ है। और इस वक्त शेयर मार्केट के जानकार पंकज राय जी हमारे साथ में हैं। आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये जो अप डाउन चल रहा है 10 लाख करोड़, मतलब ऐसे लगा जैसे 10 का नोट जेब से गिर गया हो, लेकिन 10 लाख करोड़ जीरो लगाते चले जाइए, बड़ा फिगर है। सालों बाद इस तरह की उथल पुथल देखने को मिल रही है दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में। क्या लग रहा है, लोग डरे हैं, सहमे हैं, पैसा लगाएं कि निकालें, कुछ पसोपेश में हैं? देखिए इसके पीछे की जो चीज़ें हैं मैं पहले वहाँ पे आपको बताऊंगा। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मानी जाती है और उनके अगर मार्केट में कुछ भी होता है उससे देश तो छोड़िए पूरे विश्व के जो भी मार्केट है वहाँ पे उतार चढ़ाव होता है। जब उन्होंने ये घोषणा करी कि हम अपने देश को अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाते हुए उन्होंने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया, तो जो टैरिफ उन्होंने लगाया उससे उनके यहाँ आने वाले सामान वो महंगे हो जाएंगे। मतलब अगर भारत हिंदुस्तान अगर वहाँ पे कोई सामान भेज रहा है तो वहाँ पे जैसे हम उनके सामान पे टैरिफ लगाते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि अभी हम भी आपके सामान पे टैरिफ लगाएंगे, तो हमारे को वहाँ पे सामान बेचना मुश्किल होगा, हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता था। लेकिन ट्रंप के बारे में हम जानना चाहें तो ये देखेंगे कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, हर चीज़ को वो बिजनेस की तरह देख रहे हैं। तो उनका मेन मोटिव है नेगोशिएट करना, पूरे विश्व के साथ वो नेगोशिएट करना चाहते हैं कि हाँ जी हम अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहते हैं, पहले अपना हित देखेंगे फिर देखेंगे। उसी कड़ी में उन्होंने घोषणा करी कि हम टैरिफ लगा रहे हैं। अब वो उन्होंने पहले लगाया, फिर जैसे वो बड़े बेबाक हैं, वो कुछ भी कभी भी बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। तो शेयर मार्केट जो होता है वो इन्हीं सब खबरों के हिसाब से चलता है। क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनियां वहाँ पे काम करती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और हमारे यहाँ देश में जो भी ट्रेड होता है वो सारा का सारा डॉलर टर्म्स में होता है। तो उनके यहाँ की कोई भी खबर किसी भी कंट्री के शेयर मार्केट को हिला सकती है। तो जब उन्होंने घोषणा करी कि हम टैरिफ लगा रहे हैं और इंडिया के ऊपर भी एक टैरिफ लगाया गया, चूंकि लॉन्ग रन में इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा वो इंडिया के फेवर में ही है, लेकिन इंस्टेंटली मार्केट के ऊपर असर पड़ा और मार्केट गिरा। वहीं कुछ दिन 2 दिन पहले अभी उन्होंने फिर एक घोषणा कर दी कि अभी हम 90 दिन का रिलीफ दे रहे हैं और 90 दिन तक हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। और उन्होंने एक और बात बोल दी कि दूसरे देशों पे तो टैरिफ नहीं लगेगा लेकिन चाइना पे लगेगा। तो चाइना और इंडिया दोनों ही बिजनेस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। चाइना का नुकसान हमारा फायदा है, हमारा फायदा चाइना का नुकसान है। तो उसकी खुशी में हमारी शेयर मार्केट ने आज बहुत अच्छी उछाल दी है, जहाँ पे जो निफ्टी का सूचकांक है वो 400 अंक बढ़ करके ट्रेड कर रहा है। तो ये एक उत्साह है बाजार में जो कि ये दिखा रहा है कि इस रिलीफ से, जो ट्रंप की रिलीफ दिया उन्होंने 90 दिन का, तो हमारा स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बात सिर्फ 90 दिन की हम नहीं कर सकते हैं, शेयर मार्केट है ये तो सालों साल चलेगा। 90 दिन बाद के क्या कुछ हालात होंगे? सोना आज महंगा हो गया, शेयर मार्केट बूम कर गया। ये भी अपने आप में इकोनॉमी के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करता है कि भाई शेयर मार्केट बढ़ता तो सोना डाउन होता था, सोना बढ़ता था तो शेयर मार्केट डाउन होता था, दोनों बढ़ रहे हैं। भविष्य का क्या देखें? देखिए, हिंदुस्तान इस समय बहुत ही आर्थिक प्रगति कर रहा है। आप अगर पिछले 10 सालों में देखें तो बहुत सारी चीज़ें लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंज हुई हैं। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इंडिया एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्ट्रांग स्टोरी है। छोटी मोटी खबरें आएंगी, उससे शेयर बाजार कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन जो कंपनियां हैं, कंपनियों के फंडामेंटल हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा हिंदुस्तान का शेयर मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन शेयर मार्केट एक लाइफलाइन की तरह चलता है, कोई खबर आएगी तो उसमें नीचे भी जाएगा, कोई खबर आएगी तो उसमें ऊपर भी जाएगा, लेकिन इसको जाना ऊपर की तरफ ही है। ये जो निवेशक हैं शेयर मार्केट में, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी निवेश करें वो लॉन्ग टर्म के लिए करें।
जो चीज़ आज आपने अगर 100 रुपए की खरीदी तो वो हो सकता है कि वो 80 रुपए की भी नीचे चली जाए, लेकिन वही चीज़ 100 रुपए की 180 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए और 500 रुपए होने का भी पोटेंशियल रखती है, जो कि पहले देखा भी गया है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं किसी भी पॉजिटिव खबर की। फिर आपने जो बात कही कि सोना और शेयर मार्केट, नॉर्मली ये कहा जाता है कि शेयर मार्केट जब गिरता है तो सोना बढ़ता है, लेकिन इस समय उसके विपरीत हो रहा है। उसके विपरीत चलने के बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। सोना एक ऐसी कमोडिटी है जो हर स्थिति में बड़ी लिक्विड होती है, तो कोई भी देश अपने सोने का रिजर्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता है। अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होता है या किसी भी कंट्री की किसी कंट्री के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय किसी भी कंट्री को सोने में अगर सोने के पास उसके पास रिजर्व है तो उसको पैसा लिक्विडेट करने में या किसी से उधार लेने में बड़ी आसानी होती है। इस समय जो विश्व में एक तरफ जहां रूस यूक्रेन में डिस्टर्बेंस चल रही है, वहीं इजराइल गाजा में चल रही है, और जहां पे भी जियोपॉलिटिकल चीज़ें जो बदल रही हैं, चाइना के साथ में जो अमेरिका की टशन चल रही है, इससे भी स्थिति खराब हो सकती है। तो इसकी वजह से जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इकॉनमीज़ हैं, देश हैं, वो अपने सोने का भंडार और बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से सोना की कीमतों में उछाल आ रहा है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। चाइना 5% का डिस्काउंट दे रहा है, कह रहा है कि मैं छूट पर आपको सामान दूंगा, अपने प्रोडक्ट दूंगा। इससे क्या कुछ होने वाला है भविष्य में शेयर मार्केट को लेकर के, और क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है चाइना के इस ऑफर पर? देखिए, आपने अपने सवाल में ही एक जवाब दे दिया कि चाइना के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। उनके यहाँ, उनके देश में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप आज की डेट में उनके यहाँ के किसी भी अगर आंकड़ा सरकार से आप मांगना चाहें तो वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जहाँ की दूसरी कंट्रीज या खासतौर से भारत में जो सरकारी आंकड़े हैं वो पब्लिक के लिए बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। आज वो लुभाने के लिए 5% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन जिस पे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो आगे वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी यहाँ भी बहुत चैलेंजेस हैं। उनकी भी इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है और उनका आयात और निर्यात का जो डिस्टर्बेंस होने वाला है इस टैरिफ वार में, वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद आपका। ये थी हमारी खास बातचीत पंकज राय से। स्टॉक मार्केट के जानकार हैं आप। इनका कहना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में करें, और चाइना तो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।